हाँ भाई, फाइनली राशिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर एकदम ठीक है सर। मोमिन है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने? हम यरहमकल्ला। अडब सीकर भाई, ये चड्ढी चड्ढी कौन है? ये चड्ढी बहुत परेशान करता है। यार सर ये हम बंदा भी उसको जो है देख ना, लेंगे। राशिद भाई आप क्या है, मोमिन है क्या है? मैं कट्टर मोमिन नहीं हूँ, फिलहाल तो मोमिन हूँ। सर आप फिलहाल भी अच्छा, मोमिन नहीं कट्टर है। मोमिन हाँ? आप फिलहाल भी मोमिन नहीं है। जैसे क्या मतलब जैसे? जैसे आपको कैसे पता? बस मुझे पता लग जाता। इतने बड़े बाबा हो आप? अरे बहुत बड़े बाबा हैं हम, आपको पता ही नहीं हम कितने बड़े बाबा हैं। नहीं, पता तो है, थोड़ा थोड़ा पता है, मगर ज्यादा नहीं पता है। अच्छा बाबू, जरा अत्तहियात सुना दे बाबू, जरा जल्दी से। अत्तहियात पुराना हो गया, अलम तरह कैफा सुना दें, जा जा सुना दें। आई, ईदा जा सुना दे। इजा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रात नसद खुलना फी दीनिल्लाह फवाजा फसब्बिह बिहम्दिही इस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अस्तगफिरु चल गया। भाई, ईदा जा भी ढंग से याद नहीं किया। अलम तरा सुना भाई। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजकइदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यार साहिल, ओके। ये फर्स्ट टाइम हाँ मैं बाबू, जो हूँ ना हाँ। इस एक्सेंट में अरबी सुन रहा हूँ। ये एक्सेंट ये कौन सा है यूपी का यार है ये? बाबू, यूपी का है बाबू। यूपी का। किधर, बस्ती का है? गोरखपुर का है? कहाँ का है? अरे हम बहुत दूर के हैं, बुलंदशहर। भोजपुर के। अच्छा, बुलंदशहर के हो। जी। अच्छा, खाना खा लीस? अभी तो हमारे यहाँ अभी सऊदी में है ना, 10 बज रहा है, 10:50। अच्छा, 10:50 हो रहा है। ठीक है। बोल, क्या बात करना चाहता है भाई तू बोला कट्टर मोमिन नहीं है, क्या बात करना चाहता है? सर मोमिन नहीं है, एक्स मोमिन है यार। हैं? ने बोल रहा ना, इस्लाम नहीं छोड़ा है अभी तक। इस्लाम छोड़ने से फायदा क्या है? जैसे गाड़ी चल रही है, चलते रहने में क्या दिक्कत है? तो इसमें दो बात हो गई ना। दो बात हो हैं? गई कि आप इसको सही नहीं मानते, लेकिन अब चूंकि उसमें हैं तो काम चला रहे हैं। एक बात ये हो गई। क्या अय्यो, यही बात है? आइयो। काम तो चलाना पड़ेगा ना। हर आदमी आइयो। काम चला रहा है। जो जिस धर्म दीन या किसी दीन में है, किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, वो अपना काम ही चला रहा है। नहीं नहीं, आइयो। हमने छोड़ दिया ना भाई। तो आपने छोड़ दिया तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया? अरे छोड़ तो दिया ना, पहाड़ नहीं भी उखाड़ा तो तू कह रहा है कि नहीं छोड़ता है कोई, वैसी काम चलाता है। नहीं तो छोड़ दिया। नहीं, साहिल भाई मेरी बात सुनिए। छोड़ने को तो बहुत लोग छोड़ देते हैं और जुड़ने को तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। तो छोड़ना हाँ जुड़ना ये सब क्या है? बस अपना एक इंसानियत का रूल लेकर के चलो। और बाकी हम तो हर धर्म को फॉलो करते हैं, अगर एक हिसाब से देखा जाए। तो इस्लाम में इंसानियत है बाबू। इस्लाम में इंसानियत है, ओह माय इंसान गुडनेस। के अंदर इंसानियत होना चाहिए। इस्लाम को अगर फॉलो करोगे तो नहीं इंसानियत दिखा पाओगे। अच्छा, इस्लाम को फॉलो करोगे तो इंसानियत नहीं दिखा पाओगे तो मतलब आप 100% इंसानियत फॉलो को मानते करोगे, हैं ना, ना 100। कि इस्लाम को। मेरी बात सुनो, 100%। हाँ, क्या 100%? अगर 100% इस्लाम की बातों को या मौलवी मौलाना या मुफ्ती की बात अगर आदमी मानेगा, तो वो कहाँ हाँ। चल पाएगा? मतलब इंसानियत के रास्ते पर। इंसानियत का रास्ता अगर करना है तो सब में से थोड़ा थोड़ा उठाओ। जहां से जो अच्छा मिले उसको उठा लो और उसी को फॉलो करो। अच्छा, क्या क्या बातें गलत लगती है इस्लाम में तुझे? बहुत सारी बातें गलत लगती है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अगर कुछ उल्टा सीधा कह दो तो कहेंगे सरतन से जुदा। अल्लाह को कुछ कह दो तो नहीं, सरतन से जुदा। इसका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत बड़े हैं, अल्लाह से भी बड़े हैं। अच्छा, और दूसरी बात? और और जैसे कोई मौलाना है, किसी जैसे मैंने एक सपोज करो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर दिया, गुस्ताखी कर दिया,
तो लोगों की भीड़ आएगी, वो ऐसे नहीं आएंगे। उनको पहले मौलाना मुफ्ती लोग कहेंगे कि जाओ, उन्होंने ऐसा ऐसा गलत काम कर दिया है और जाओ और तुमको जन्नत मिलेगी, उसका सर कलम कर दो जन्नत मिलेगी। तो वो जो बेवकूफ होते हैं, आते हैं सर काटने, उनको ये कहना चाहिए मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप ही ना जन्नत ले लो सबसे पहले, हाँ, हमको क्यों भेज रहे हो? क्या बात है। और हाँ, तीसरी चीज, अरे बहुत हजारों चीजें हैं, तो आप लोग तो बताते ही हो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कमियां हैं। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बहुत बड़ा मतलब वो जानकार थोड़ी हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान है। अच्छा अच्छा राशिद साहब, एक बात बताइएगा, चलो तो आप तो एक्स मुस्लिम ही है, भले से अपने आप को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप अगर एक्स मुस्लिम, अगर मतलब खुद से इसको कन्फेस नहीं करते हो, इस गंदगी नहीं, से नहीं जैसे निकलते हो, अगर मैं तो एक्स आपकी, मुस्लिम हूँ, आपके नजरिए से एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैं झंडा बांध के मेरे चलूं अपने नजरिए सर से पे नहीं, कि मैं इस्लाम एक्स के, मुस्लिम हूँ? राशिद खान, मेरे नजरिए से जी। नहीं, इस्लाम के नजरिए से आप एक्स मुस्लिम हैं, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे आपने इस्लाम में दाखिल होना है। आपके पास हाँ, चॉइस नहीं है कि मैं वो कुछ तो चीजों को उस सही नजरिए से मानूंगा। देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे तब तो आपकी बात सही है कि अगर मतलब आपने अगर अल्लाह की एक भी अल्फाज को, एक भी बात को अगर इधर से उधर कर दिया तो तुम काफिर हो गए। एग्जैक्टली, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस्लाम की नजर में आप एक्स मुस्लिम है, मुर्तद है, काफिर है, लेकिन मामला, संगीन मामला यहाँ पे हो जाता है अच्छा ना प्यारे साहिल भाई भाई, के। मेरी बात सुनिए। जैसे मेरी अभी बात कोई सुनिए, मेरी हमको, बात सुनिए, कोई सिर्फ अगर इनकी बात सुनिए। मुसलमान जो है, कोई मुझे कहे कि तुम काफिर हो, तो क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है तो हमारा कोई 100 करोड़ 200 करोड़ घाटा थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं समझा मैं, फिर से बोलिए, क्या हो गया। जैसे आप कह रहे हो कि आप एक्स मुस्लिम हो, आप काफिर हो, तो अगर कोई मुसलमान हम जैसे कोई बात बोले इस्लाम के खिलाफ, हल्का फुल्का, ज्यादा बोलेंगे तब तो खतरा हो जाएगा। अगर बोले तो वो कहे कि नहीं तुम काफिर हो, तो हम काफिर हैं तो हमारे ऊपर क्या फर्क? वो कह बोल लेगा, काफिर को कहने वाला खुद काफिर पहले हो जाता है। भाई, मेरी बात ही आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस्लाम जो है वो, इस्लाम के हिसाब से आप वैसे भी जो है मुर्तद है, काफिर है। अब हम्म, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, चलो आपके अंदर इंसानियत है, आप कह रहे हैं कि यार मैं तो इंसानियत को जो है वो फौकियत देता हूँ, उसको प्रेफरेंस देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जब शादी होगी तो कोई हम्म, मोमिना से होगी। अब मोमिना के साथ यस, शादी करके आपके, हम्म, पूरी पूरी बात सुन ले भाई, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोल आपके जो कहाँ रहे हैं बच्चे बीच में। होंगे, हम्म, आपके जो बच्चे होंगे उस मोमिना से, वो होंगे मुसलमान। अब हम्म, आपके अंदर तो इंसानियत आ गई, लेकिन आपने हम्म, अपने आप को गिनती करवाई मुसलमानों में ही। लेकिन जो हम्म, आपके बच्चे होंगे, वो जब मस्जिद जाएंगे और उन्हीं खुतबात को सुनेंगे, तो वो कट्टर बन जाएंगे और वो इस गंदगी का पूरा हिस्सा बन जाएंगे। तो सर, आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो एक कट्टर सोच वाले, और फिर बाद में कोई उसको आतंकवादी बना दे, किधर जाके बॉम्ब फोड़ ले? ये भी तो हो सकता है ना। सर जब बाप कट्टर नहीं होगा तो बच्चे कट्टर नहीं होंगे ना, उनको उस सर तरीके होते से हैं ना तालीम दी सर, जाएगी ना। सर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। बाप बहुत कट्टर सारे नहीं तो था, हैं बच्चे ने बच्चे ने माँ बाप जाके, माँ सुनो बाप उस राशि, टाइम पे माँ बाप उस टाइम पे हाँ, कुत्तों की तरह रो रहे होते हैं, हाय मेरा बच्चा, वो तो बड़ा शरीफ था। जैसे कुत्ते गली में मार खा के रो रहे होते हैं, उस तरीके से माँ बाप उस वक्त रो रहे होते हैं। टीवियों में आता है, बेचारे कह रहे होते हैं हाय मेरा बच्चा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आगे को कोई नहीं देखा है क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर फिर भी आदमी अपने से अगर बच के चल रहा है कि हमको कट्टरता नहीं अपनाना है, हमको इन मतलब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने हिसाब से जिंदगी बसर करना है। और तो मतलब इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो जिहादी ही बनेंगे। ये हादी, ये आप कैसे 100% कह सकते हो? सर मैंने गारंटेड? भविष्यवाणी दे दी है सर। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो बस फिर आप और रोएंगे इसी आपकी बात अगर को। बेटी होती है, बेटी को कोई कट्टर मोमिन मिल जाएगा तो क्या करोगे? कट्टरता तो धीरे धीरे जी भाई, खत्म हो रही। इंडिया हम्म, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी खत्म हो रही कट्टरता। ऐसा नहीं है खत्म इधर हो रही है। कट्टरता।
अभी और नहीं तो खत्म क्या। हो रही है, अभी परसों यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया पाकिस्तान ने, कट्टरता खत्म हो रही है। किधर बैठे हुए यार, किधर बैठे हुए हो कौन तुम? अंब का तुम्हें पता नहीं, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला है जी काफिर को काफिर कहने से तो जो कहने वाला है वो काफिर हो जाता है। किसने कहा है? कब कहा है मोहम्मद ने? किस मोहम्मद ने कहा था मुसलमान को काफिर कहने वाला काफिर होता है। ठीक है, तो भाई तुम किस किस खेत की मूली हो? तुम तो कभी किसी दिन पाकिस्तान आके इस टाइप की बातें करो ना, तुम्हें वैसे ही छितर पड़ जाएंगे सड़क के बीच में। अंब का तुम्हें वो तो पता पड़ नहीं है। वो तो पड़ जाएंगे, वो तो पड़ जाएंगे। हो ही क्यों स्टुपिडिटी के अंदर, जिसमें इस किस्म की वाहियात चीजें लिखी हुई हैं। मैं काफी देर से सुन रहा था तुम्हारी बात, मैं कहा शायद बंदा में अकल आ जाए कोई, लेकिन तुम्हारे में अकल नाम की चीज ही कोई नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि तुम्हारे, तुमने क्या ब्रेन टकाटक पका के खिलवा दिया किसी को अपना ब्रेन मसाला? हो कौन तुम अपने देखो आप को बड़े 30 मार खान समझ रहे हो। तुम पापा कहते तुम्हारे बच्चे जो है वो कट्टर नहीं होंगे, और ये वो जब इस्लाम पढ़ेंगे क्यों नहीं होंगे? वो कहेंगे हमारा बाप पागल था, वो बहनचोद गलत जगह पे चला गया। तुम्हारे अगर 3 बच्चे उनमें से एक भी कट्टर निकल आया ना, तो तुम्हारे पूरे खानदान की माँ बहन एक करा देगा वो। क्या आप बच्चे वाली बात करते हो? माँ बाप बाद में रो रहे होते हैं, हाय हमारा बच्चा तो बड़ा शरीफ था, हम तो बड़े शरीफ थे, हाय ये वहां पे कैसे निकल आया, हाय इसने क्या कर दिया। बाद में रो रहे होते हैं। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है इतने अरसे से? बांग्लादेश में जो इतने हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज, वो क्या हो रहा है? वो वहां पे कट्टरता खत्म हो रही है साली? जहां पे तुम लोग ताकत में आते हो वहां पे तुम लोग यही बनते हो, क्योंकि इस्लाम का बेसिक जुज ही है। तो किसने कहा है बांग्लादेश कट्टरता में खत्म हो रही है? कट्टरता कहते किसे बांग्ला हैं? तुम लोगों ने कट्टरता बांग, कट्टरता 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 लगा लगा के ना गेम खराब कर दी हुई है। इस्लाम बेसिकली है ही है। किसने कहा कि कट्टरता कट्टर है? कट्टर कट्टर किसे कहते हैं? कट्टरता उसको तुम कहते हैं तुम जो असल अपना में खुद बनाने वाला हो। मुसलमान नहीं हो। तुम असल में खुद मुसलमान नहीं हो, इसलिए तुम बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कट्टरता ऐसा नहीं कौन है। सी कट्टरता? क्या करते हो इस्लाम में? कट्टरता मुसलमान हो, वो 5 नमाजें होती है पढ़ते जो हो? अपना दिमाग ना यार लगाए। मेरा सवाल का जवाब दो इस वक्त। 5 नमाजें पढ़ते हो? बहुत बोल लिया तुमने। 5 नमाजें पढ़ते हो? 5 वक्त तो नहीं, कभी कभार छूट नहीं पढ़ते जाती ना है। तो तुम बहनचोद मुसलमान ही नहीं हो। तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। ये तुम तो जरूरी जुम्मा नहीं छोड़ कि देते हो। तुम तो जुम्मा जो छोड़ पांच देते हो, तुम मुसलमान नहीं हो। जो इंडिया के जुम्मा 2 जुम्मे जो छोड़ता है मुसलसल, मोहम्मद ने कहा मेरा दिल करता है उसका घर जला दूं मैं। तुम क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? तुम बात क्या कर रहे हो? बीवी है तो शादी हुई है तुम्हारी? अभी नहीं। नहीं हुई। तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारी बीवी आती है, वो कहती तू तो बेगैरत है, कहेगी मेरे बच्चे मदरसा जाएंगे, क्या पुट लेगा तू? वो कहेंगे नहीं मैं तो उसे पढ़ाऊंगी। क्या पुट लेगा? कितनी लड़ाइयां कर लेगा अपने माशरे में? क्या कहेगा उसकी सास को, अपनी सास को और अपनी माँ को? नहीं, वो क्या करना चाह रही है? बच्चों को मदरसे में कुरान पढ़ाना चाह रही है। कितनी लड़ाई कर लेगा तू? वो जाके पढ़वाएगी, क्या कर लेगा? क्या पुट लेगा? वही मदरसे में पिछवाड़ी में बम डाल के फोड़ने चले जाएंगे वो, क्या पुट लेगा तू? बच्चे वाली बात करते हो। आज पैदा हुए हो हो बेगैरत। गया, बोलिए, अब मैं बोलता हूँ। नहीं तुम नहीं बोलता हूं, या तो मुझे सॉलिड एविडेंस दो कि तुम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। काम क्या करते हो तुम? एजुकेशन क्या तुम्हारी? क्या एजुकेशन है? बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ मैं। बहुत कम पढ़ा लिखा हूं तो पेंडे हो तुम? पेंडे में रहते हो, क्या करते हो? खेती करते हो? नहीं, यहाँ सऊदी में वर्करी करता हूँ। सऊदी में क्या वर्करी करते हो? उनके टी कुत्ते बॉय टी बॉय। कुत्ते ने लाते हो? क्या करते हो? टी बॉय हो? हाँ अब बताओ ना। वेटर हो तुम सऊदीया में, क्या पुट लोगे तुम? तुम्हारी बीवी बच्चे तो घर में होंगे इंडिया में, तुम वहां पे सऊदीया में टी बॉय बने होगे। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बच्चे किस क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे? तुम्हें क्या पता? तुम आओगे जब वो बच्चे हो जाएंगे 21 साल के, तुम आओगे बेटा अब मुझे चला नहीं जा रहा, कहेगा अब्बा सारी उम्र तो तू बगैरत रहा, जा आप जहन्नम में सड़। तेरे से लोग तू तो हिपोक्रेट है, मुनाफिक है, कुरान की रूह से तूने जहन्नम में सड़ना है। तेरा हमारा क्या है जोर? जब जहन्नम होगा तब सड़ेगा ना आदमी। वो तेरा बच्चा कह रहा है, तेरे लिए नहीं है तो फिर छोड़ना इस्लाम को। तेरा बच्चा कहेगा, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में है, वो उसको मानता है। वो कहेगा अब्बा जहन्नम में सड़, तेरे मुंह पे कहेगा। क्या पुट लेगा तू उस वक्त? वड्डा तुसी 30 मार खान जी, मैं सारे दिन मानता हूं, सारे दिन मानता हूं, तो जो सारा दिन मानने वाले एक नई चीज आ गई उसको एक्सेप्ट करो। उनके 8 के 8 दिन उन्हें इकट्ठे कर दिए। हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, यहूदीज्म, वो सारे के सारे इकट्ठे करके उन्होंने एक नया दीन बना दिया। जा उसको मान ले।
कौन मगर सा? इस्लाम से बाहर निकलना, अपने आप को क्लियर कट वाजिया कर। नहीं तो तेरे बच्चे तेरे साथ वो हाल करेंगे कि तू मेरी आज की ये डिस्कशन याद रखेगा। कौन तू सा कहेगा कौन सा हाँ, मैं कौन एक सा दफा दिन आदम आज सीकर के चैनल पे आज गया था, उसने ये बातें की थी और अब पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ऐसा ही होता है। एक नस्ल तुम देख लो जाके, एक नस्ल जो है वो मॉडरेट बनती है तो अगली नस्ल एक्सट्रीमिस्ट बनती है। क्यों? क्योंकि मॉडरेशन लेवल के ऊपर आके वो देखते हैं यार हम पढ़े तो सही, किस चीज पे अल्लाह मॉडरेट हो रहा है, ये हमारा पाप मॉडरेट हो रहा है। अगली नस्ल चुतिया निकलती है। किसने कहा है? 66% चांस ये होता है कि अगली नस्ल एक्सट्रीम निकलेगी। वो कुरान हदीस में जाएगी, पंखे ऊपर उठाएगी और मुंह पे दाढ़ी छोड़ेगी। कौन सी साइंस पढ़ा रहे हो? कौन से स्टैटिस्टिक्स देखे तुमने? ईरान, जाके देखो। ईरान आजकल देख लो, इंडिया के अफगानिस्तान अंदर भी देख लो। मुसलमानों के बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, मदरसों में बहुत कम सो जाते हैं, ना वट, के बराबर। सो वट, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के अमेरिका जाके वहां पे बहनी अक्की करते हैं, मौलवी बनते हैं। कनाडा जाके वहां पे मौलवी बनते हैं। यूरोप जाके वहां पे मौलवी बनते हैं। कौन से मुसलमान? आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने से या कनाडा, अमेरिका और जर्मनी जाके क्या फर्क पड़ता है उनको? वो फिर वहीं के वहीं होते हैं। बीवियों को उन्होंने सर से लेके पांव तक तंबू में डाला होता है, घर से बाहर नहीं निकलने देते। इंग्लिश क्या मीडियम बातें में कर रहे हो मेरे मौलवी साथ? कहाँ बनाते हैं? इंग्लिश मीडियम में मौलवी कहाँ बनाते हैं? और खोती के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी पढ़ के मौलवी बने होते हैं, ये बता रहा हूं। सुना भी करो, आंखें कान खोलो। तुम्हारा मुंह चलता है, कान नहीं चलते। जब जब वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो मौलवी कैसे बन जाएंगे? तो साले अंग्रेजी पढ़ के क्या अरबी नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे? कुरान के लिए मदरसा नहीं जाएंगे शाम को? और इंग्लिश मौलवी लोग को नहीं देखा क्या भाई तूने? और अभी अभी वो जो है, वो जिसके ऊपर मैंने चैलेंज किया था, अंग्रेजी चैनल पे जाओ, 3 अंग्रेजी मौलवियों को चैलेंज किया हुआ है। किस तरह किया हुआ है? वो उस्मान इब्ने फारूक की को बांधी हुई है मैंने। वो अंग्रेजी नहीं बोलता। वो जो नुमान अली खान है, जिसकी अंग्रेजी इतनी खूबसूरत है विदाउट एक्सेंट, वो इतना बड़ा कट्टर किस्म का कुत्ता इंसान है, उसने लड़कों को लाइन में लगाया हुआ है। शेख नबील, अब वो जो है सबील, उसको चैलेंज। तो इतने जो शेख बने हुए हैं सारे अंग्रेजी बोलने वाले, पाकिस्तान इंडिया से निकले हुए चूतिए। तुम कौन हो? तुम वड्डा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के तो मेरा बच्चा मौलवी नहीं बन सकता? क्या बकवास है। जब तक इस्लाम का नाम उस बच्चे के साथ लगा हुआ है, वो मौलवी बन सकता है। मैं नहीं बन दैट्स गया द मौलवी रियलिटी। से। और मौलवी कहते किसी हो तुम? मौलवी तो हम मौलवियों को तो हम समझते ही कुछ नहीं है। वो तो मस्जिद में सिर्फ नमाजें पढ़ाते हैं और तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, जो इस्लाम पे मैं कह चलेगा रहा हूँ, वो बनेगा, वो बड़ा मौलवी बनेगा। मैं नहीं मौलवी कहीं बन गया। और तू नहीं बनाना तो वो बनेंगे, यही बता रहा हूं। खोती के बच्चे रिवाइंड करके यूट्यूब से सुन, अभी मैंने तुझे क्या कहा है। 2 टंगे की अकल नहीं है तुझे, बहस कर रहे हैं यहां पे बिला वजह की। एक्टर इरफान खान था, उसका फादर बोलता था कि एक मुसलमान के घर में एक पंडित पैदा हो गया। वो मतलब बहुत मॉडरेटर मुस्लिम था, लेकिन उसका बेटा वो बाप के मरने के बाद में एक कुछ उसके साथ में इंसिडेंट होगा, तो वो ट्विटर पे लिख रहा है कि मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ में ये कर रहे हैं। तो क्यों कौन नहीं बनता भैया? विक्टिम कार्ड है उसके पास में। यार राशिद, जब तेरी अकल इतनी चली कि इस्लाम में गंदगी है, तो अभी जो समझाया जा रहा वहां पे तेरी अकल क्यों नहीं चल रही भाई? क्या समझाया है? लिसन, नहीं समझा तेरे को? ले यार, मैं नहीं म्यूट कर रहा हूं। तो ठीक है, समझाया चल क्या? भाई, यूट्यूब से देख ले, यूट्यूब से देख। थैंक यू भाई, आया तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके ओके ओके, डन। चल। चलो, हो रहते किसी किसी का स्क्रू थोड़ा ढीला ही रहता है। अब इतनी बात पे नहीं समझा तो इसको 1 घंटा भी और समझाएंगे तो इसके दिमाग में असर नहीं करेगा। हो सकता है आहिस्ते आहिस्ते जब स्ट्रीम देखेगा, दुनिया के हालात देखेगा, शायद तब इसको समझ में आ जाए।